आज हम आपको वो कहानी सुनाएंगे जो अमर है, वो कहानी जो सदियों से हमारे दिलों में बसी है। यह वो कहानी है जो हिमालय के पावन पर्वतों के किनारे हुई, जहां आध्यात्मिक ज्ञान और मानव मन की गहराइयों का खोजने का सफर आरंभ हुआ। यह कहानी हमें बताती है कि मन की गहराइयों का रहस्य कैसे उसके ध्यान से समझा जा सकता है, कैसे हम अपने विचारों के माध्यम से अपनी आत्मा के सबसे गहरे तथ्यों को खोल सकते हैं। इस खोज में हमारे साथ हैं ऋषि सिद्धार्थ, एक महान आध्यात्मिक गुरु की वो कहानी जिन्होंने मानव मन के रहस्यों को सुलझाने का सफर किया। तो आइए इस अद्वितीय और प्रेरणास्पद कहानी का हिस्सा बने और जानें कि मन की बातों को पढ़ने का यह रहस्य क्या है। चैप्टर 1, ऋषि और उसका आश्रम। यह कहानी वो समय की है जब हिमालय की पहाड़ियों की पांवों में बसा एक ज्ञानी ऋषि थे, जिनका नाम ऋषि विशाल था। उन्होंने मानव मन की गहराइयों और उसके रहस्यों को समझने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया था। दूर दूर से लोग उनके सलाह लेने उनके पास आते थे ताकि वे अपने मन की गहराइयों के रहस्य को खोल सकें। ऋषि विशाल ने 10 वर्षों तक ध्यान और तपस्या में गुजार दी, प्राचीन ग्रंथों में छिपे ज्ञान को खोजने की कोशिश की। उनका आश्रम हरियाली भरी जगह पर बसा हुआ था और बहती हुई नदियों के बीच था, जिससे शांति और प्रसन्नता की भावना बनी रहती थी। यह आश्रम विशाल वृक्षों और फूलों से घिरा हुआ था और वहाँ की शांति और सुख का माहौल आत्मा को स्पर्श करता था। चैप्टर 2, साधक की यात्रा शुरू होती है। एक दिन एक युवक जिसका नाम सिद्धार्थ था, अपने जीवन के महत्वपूर्ण सवालों के उत्तर ढूंढने के लिए ऋषि विशाल के आश्रम का दर्शन करने के लिए निकल पड़ा। सिद्धार्थ का मन उसकी माता पिता की धार्मिक पद्धतियों और ऋषियों की उपदेशों के प्रति अद्वितीय रूप से आकर्षित था। वह अपने जीवन का सफर आरंभ करने के लिए अपने माता पिता से विदाई लेकर निकला था। उसका सपना था कि वह अपने मन की गहराइयों को समझकर अपने जीवन का मार्ग ढूंढेगा। सिद्धार्थ ने ऋषि विशाल से मिलकर अपनी चिंताओं को साझा किया। महर्षि जी, मैं अपने मन की बातें कैसे समझ सकता हूँ? कृपया मेरी मदद करें। ऋषि विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा, सिद्धार्थ, मन की बातें पढ़ना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन यह संभव है। तुम्हें ध्यान और साधना में समय बिताना होगा। सिद्धार्थ ने अपनी अद्वितीय भक्ति के साथ कहा, महर्षि जी, मैं इसके लिए तैयार हूँ, कृपया मुझे गाइड करें। चैप्टर 3, ध्यान का मार्ग। ऋषि विशाल ने सिद्धार्थ को अपने मन को समझने के मार्ग पर मार्गदर्शन करने की सहमति दी, जब उनके अंतर्मुख यात्रा को आग्रह से भर दिया। सागर विशाल के ज्ञानवाणी मार्गदर्शन के तहत सिद्धार्थ ने एक परिवर्तनात्मक यात्रा की शुरुआत की। ऋषि विशाल ने सिद्धार्थ को ध्यान का अभ्यास शुरू करने के साथ कहा। हर सुबह सूर्योदय के साथ सिद्धार्थ आश्रम के एक शांत कोने में बैठते, ऊपर की ओर मुड़े हुए। वे अपनी आंखें बंद करते और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते, गहरी सांस लेते हुए अपने विचारों के तबादले को शांत करते। दिनों में सप्ताहों में बदल गए और सिद्धार्थ ने अपने ध्यान का प्रयासन प्रारंभ किया। पहले उसका मन एक वन्य हाथी की तरह था, लगातार भटकता और कठिनाई से नियंत्रित करने में मुश्किल था। लेकिन जब वह आगे बढ़ा तो उसने धीरे धीरे एक पुराने स्पष्टता का एहसास किया। एक दिन गहरे ध्यान में सिद्धार्थ ने एक गहरा अनुभव किया। उसने समझ लिया कि मन को समझने की कुंजी उसकी निर्मल नजरिए में देखने में है। बिना किसी निर्णय के उसने अपने विचारों के एक निष्पक्ष दर्शक बनने का तरीका सीखा, उन्हें आने और जाने के रूप में देखते हुए, जैसे कि उसकी जब कॉन्शियसनेस के विशाल आकाश के माध्यम से गुजर रहे हों। ऋषि विशाल सिद्धार्थ के प्रगति से खुश थे। उन्होंने कहा, सिद्धार्थ, तुम सही मार्ग पर हो। मन एक नदी की तरह है और तुम्हारे विचार उसके धाराओं हैं। अपने विचारों को सहानुभूति के बिना देखकर तुम उनके स्वभाव में अद्वितीय दर्शन प्राप्त करते हो। सिद्धार्थ ने अपने ध्यान का अभ्यास जारी रखा और समय के साथ वह अपने मन को और स्पष्ट रूप से पढ़ने की क्षमता विकसित की। वह अपने विचारों के पैटर्न को पहचान सकता था, अपने भय और इच्छाओं को समझ सकता था और धीरे धीरे उसने अपने मन के ऊपर नियंत्रण प्राप्त किया। जैसे जैसे सिद्धार्थ की समझ गहरी हुई, ऋषि विशाल ने उसे मानव मन के बारे में गहरा ज्ञान रखने वाले प्राचीन ग्रंथों से मिलवाया। वे उपनिषदों, भगवद गीता और विभिन्न ऋषियों और दार्शनिकों के उपदेशों में गहरी ज्ञान को समझने में जुट गए। सिद्धार्थ ने इस ज्ञान को बेहद उत्सुकता से अपनाया, इसे अपनी आत्म खोज की यात्रा पर एक प्रकाश की बत्ती के रूप में पाया। चैप्टर 4, परीक्षा की बड़ी मिथ्या। हर दिन बीतते समय सिद्धार्थ की मन को समझने की क्षमता मजबूत होती गई। वह उस सत्र के लिए ज्ञान और दर्शन के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गए। हालांकि ऋषि विशाल ने जाना था कि सिद्धार्थ का सच्चा परीक्षण अब भी बाकी था।
एक शाम जब हिमालय की चोटियों के पीछे सूरज डूब रहा था, ऋषि विशाल ने सिद्धार्थ को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, सिद्धार्थ, तुमने अपने मन को समझने में अद्भुत प्रगति की है, लेकिन एक आखिरी परीक्षण को तुम्हें उतारना होगा। सिद्धार्थ उत्सुक और अपनी क्षमता को साबित करने के लिए तैयार पूछा, यह परीक्षण क्या है महर्षि? ऋषि विशाल ने समझाया, तुम्हें 1 महीने के लिए पूरी तरह से अलगाव में बिताना होगा, जंगल के दिल में। वहाँ तुम्हें अपने मन की प्रलोभनों का सामना करना होगा, उनके सबसे मुख्य रूप में। इन प्रलोभनों को जीतकर ही तुम अपने खुद के विचारों को सच्ची तरह समझ सकोगे। सिद्धार्थ ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अपने ध्यान अभ्यास और शास्त्रों के ज्ञान के साथ जंगल में रवाना हो गए। वह वन्य बने हुए पेड़ों, गुड़गुड़ाने वाली नदियों और वन्य जीवन की विशालतम स्थल में अपने आप को बसाया। चैप्टर 5 भीतर की लड़ाई। वन में बिताए गए समय के दौरान सिद्धार्थ को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसने भूख, अकेलापन और अपने ही विचारों के निरंतर प्रक्षेप का सामना किया। मन अपने खुद के उपकरणों पर छोड़ दिया जाता था। वह एक दुर्बल प्रतिद्वंद्वी हो सकता था। सिद्धार्थ के दिन ध्यान और आत्मचिंतन में बीतते थे। उसने उन असीम विचारों को देखा, खाने की, आराम की और संग की इच्छाएं। उसने समझा कि ये इच्छाएं एक विशाल समुद्र की सतह पर तैरती तीर्थों की तरह थीं, हमेशा उतरती और चढ़ती रहती थीं। जब सिद्धार्थ अपने ध्यान में और गहरा गुजरता गया, तो उसने अपने आंतरिक राक्षसों से मुलाकात की। उसकी शंका और असुरक्षा जो उसके जीवन के दौरान उसे परेशान करती रही थी। लेकिन सिद्धार्थ अब इन नकारात्मक विचारों के बंदरगाह का दास नहीं था। उसने उन्हें वही समझा जैसे कि वे मन की भ्रांतियां थीं। एक दिन जब सिद्धार्थ एक बरगद के नीचे ध्यान कर रहे थे, उसने एक प्रबल वरदान प्राप्त किया। उसने देखा कि मन की प्रलोभनें बेहद तेजाब की तरह होती हैं, मनोहर पर आखिरकार सामग्री से खाली। जितना ज्यादा उसने इन प्रलोभनों का सामना किया, उतना ही वे उसके ऊपर की तरफ अपनी ताकत खो देती थीं। जब वन में उसका महीना समाप्त हुआ, तो सिद्धार्थ एक नई तरह की स्पष्टता और आंतरिक शक्ति के साथ बाहर निकले। उसने मन की प्रलोभनों को जीत लिया और अपने खुद के विचारों को सच्ची तरह समझ लिया। चैप्टर 6 वापसी। सिद्धार्थ ऋषि विशाल के आश्रम में वापस आए। उनके चेहरे पर आंतरिक अनुभव के प्रकाश से भरपूर थे। ऋषि ने उसका स्वागत हंसते हुए किया और कहा, सिद्धार्थ, तुमने अंतिम परीक्षण पास कर लिया है। तुमने अपने खुद के मन को समझने का रहस्य सीख लिया है। सिद्धार्थ ने आभार में झुक जाया और जवाब दिया, महर्षि, इस सीख के पास पहुंचने में आपके मार्गदर्शन और शास्त्रों के ज्ञान का ही धन्यवाद है। ऋषि विशाल ने सिर हिलाया और कहा, याद रखें सिद्धार्थ, आत्मखोज की यात्रा कभी भी नहीं थमती। मन एक विशाल और जटिल दृश्य है और हमें हमेशा और भी अधिक खोजना है। सिद्धार्थ आश्रम में रहना जारी रखते। अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता को वह सबके साथ साझा करते रहे जो अपने खुद के मन के रहस्यों को समझना चाहते थे। वह उन सब के लिए एक प्रकाश की तरह बन गए जो अपने खुद के मन के रहस्यों को समझना चाहते थे। और इस प्रकार हिमालय के पादों में ऋषि विशाल और सिद्धार्थ की विरासत जीवित रही। ध्यान, आत्मचिंतन और शास्त्रों के शौक्य ज्ञान की शक्ति का एक साक्षात्कार। चैप्टर 7 ज्ञान की दिन प्रतिदिन जारी। सालों बीत गए और सिद्धार्थ ने मन और मानव आत्मा की समझ को गहरा किया और उसकी शिक्षा दूर और चौड़े में फैली। उनकी शिक्षा दूर और चौड़े में फैल गई और सब वो सक्स ऑफ लाइफ सॉट हिज गाइडेंस के लिए उनके पास आए। एक दिन एक युवती नामक नीरा आश्रम में आई। उसे दुख और भ्रम से बोझ था। जिन सवालों का खौफ था जो उसे परेशान करते थे, नीरा ने हाल ही में एक बड़ा नुकसान महसूस किया था और उसके दिल में की गई तकलीफ असहनीय थी। सिद्धार्थ अपनी दयालु नजर से नीरा की कहानी सुने। उसने समझ लिया कि वह एक भारी भावनात्मक बोझ लेकर आई है जिसे केवल अपने मन की गहरी कोनों में गड़बड़ करके हल्का किया जा सकता था। वह नीरा से कहा, मेरी प्यारी, इलाज का मार्ग अपने विचारों और भावनाओं की प्रकृति को समझने के साथ ही शुरू होता है। हम साथ में आत्मखोज की यात्रा पर निकलेंगे जिससे तुम्हें शांति और बल प्राप्त होगा। नीरा अपने पीड़ा से राहत पाने के लिए उत्सुक आश्रम में ठहरने और सिद्धार्थ से सीखने की सहमति दी। वह भी अपने ध्यान अभ्यास की शुरुआत की, ऋषि की बुद्धिमत्ता के मार्गदर्शन के साथ। जैसे जैसे दिन सप्ताहों में बदलते गए, नीरा का दर्द धीरे धीरे स्वीकृति और आंतरिक शांति में बदल गया। उसने अपनी दुख को बिना सिर झुकाए देखना सीखा, जिसका प्रवाह उसके जैसे नदी के रूप में हो रहा था। इस प्रक्रिया में उसने मानव आत्मा की लचीलाई को और भी गहराई से जाना और आत्मजागरूकता की अद्भुत शक्ति की गहरी गुहार पाई। चैप्टर 8 ज्ञान की चक्र। सिद्धार्थ के आश्रम की प्रशंसा बढ़ती गई और लोग दूर दराज क्षेत्रों से उनके ज्ञान की तलाश में आए। उनमें से एक विद्वान नामक अर्जुन था जो शास्त्र और दर्शन में विशेषज्ञ थे।
अर्जुन को सिद्धार्थ की मन पढ़ने की शक्ति पर यकीन था और वे ऋषि के ज्ञान को परीक्षण में डालने की कोशिश करना चाहते थे। उन्होंने सिद्धार्थ के पास एक चुनौतीपूर्ण सवाल के साथ आगमन किया। सिद्धार्थ, अगर तुम्हारे पास सच में मन पढ़ने की शक्ति है तो मुझे इस वक्त मेरे मन में रहने वाले विचार बताओ। सिद्धार्थ एक शांत हंसी के साथ जवाब दिया, अर्जुन, मन एक विशाल समुंदर की तरह है और उसके विचार हमेशा बदलते रहते हैं। मैं तुम्हें अपने खुद के मन को समझने की यात्रा पर मार्गदर्शन कर सकता हूँ, लेकिन मैं वर्तमान के अनुमानित विचारों को पढ़ नहीं सकता। अर्जुन सिद्धार्थ के उत्तर से विनम्र हो गए, समझ गए कि वास्तविक ज्ञान यह नहीं है कि अपने ज्ञान को प्रदर्शन करने की कोशिश करें, बल्कि स्वयं जागरूकता की विनम्र पूर्णता की दिशा में है। समय के साथ अर्जुन ने सिद्धार्थ के विश्वास में आया। उसने ध्यान और आत्मचिंतन का अभ्यास करने में खुद को डाल दिया। अपने ज्ञान को निरंतर प्रदर्शन करने की आवश्यकता को छोड़ दिया। उसने सीखा कि मन की असली सामर्थ्य ज्ञान के संचय में नहीं, अपने आंतरिक जगत की शासन में होती है। चैप्टर 9, धन का बढ़ता विरासत। वर्षों बीत गए और ऋषि विशाल बड़े हो गए और उनका आश्रम में भौतिक मौजूदगी कम हुई। हालांकि उनका ज्ञान और शिक्षा सिद्धार्थ, मीरा और अर्जुन का मार्गदर्शन जारी रहा और सभी वो लोग जिन्होंने आत्मजागरूकता की पथ को खोजा करीब थे। एक दिन जब ऋषि विशाल गहरे ध्यान में बैठे थे, उन्होंने महान अज्ञात की पुकार महसूस की। उन्हें यह मालूम था कि उनका समय इस पृथ्वी तट पर खत्म हो रहा है। एक शांत हंसी के साथ उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली और ब्रह्मांड से मिल गए, अपने मानव रूप को छोड़कर। ऋषि विशाल की बीती हुई खबर आश्रम में एक हल्की हवा की तरह फैल गई। सिद्धार्थ, मीरा और अर्जुन उनकी समर्पण करने के लिए जमे हुए थे। उन्होंने एक पवित्र आग जलाई और अपने कृतज्ञता जाहिर की, जिसके लिए उन्होंने उनके द्वारा प्राप्त किया था ज्ञान और मार्गदर्शन के लिए। सिद्धार्थ अब एक ज्ञानी ऋषि खुद हो गए। उन्होंने आश्रम के आध्यात्मिक नेता की भूमिका में कदम रखा। वह दूरदराज क्षेत्रों से आने वाले खोजने वालों का स्वागत करते रहे, उन्हें आत्मजागरूकता के बेहद शिक्षाओं और ध्यान के अभ्यास का संग्रहण किया। सिद्धार्थ के मार्गदर्शन में उनके आश्रम को एक ज्ञान और आंतरिक परिवर्तन के केंद्र के रूप में फूल गया। यह एक जगह बन गई थी जहां विभिन्न पृष्ठभूमियों और विश्वासों के लोग आते थे, अपने खुद के मन और आत्मा की गहराइयों की खोज करने के लिए। चैप्टर 10, अनंत यात्रा। और इस तरह सिद्धार्थ, मीरा, अर्जुन और ऋषि विशाल की विरासत की कहानी जारी रही। उन्होंने समझा कि आत्मजागरूकता की यात्रा अनंत है, एक मार्ग है जो मानव मन और आत्मा के रहस्यों की गहराइयों में और गहराइयों में जाता है। सालों के साथ पहाड़ों के पैरों में स्थित आश्रम शांति और ज्ञान का एक आश्रय बना रहा। मन को समझने और शास्त्रों के अनगिनत ज्ञान को पीढ़ियों के माध्यम से बढ़ावा देने की शिक्षा पीढ़ियों में बढ़ी, अनगिनत व्यक्तियों के जीवनों को छूती थी। प्रत्येक खोजकर्ता जो आश्रम में पहुंचता, उनके अपने विशिष्ट प्रश्न और चुनौतियां लेकर आता, लेकिन उन सब ने यह खोज लिया कि मन के रहस्यों को खोलने की कुंजी उनके अपने अंदर ही थी। धैर्य, समर्पण और ऋषि के मार्गदर्शन के साथ उन्होंने अपने विचारों और भावनाओं की जटिल भाषा को पढ़ना सीखा और इस तरह आश्रम के शांत माहौल में आत्मजागरूकता और आंतरिक शांति के लिए प्राचीन पूरी तरह से जारी रही, जो उन्होंने उसके पवित्र भूमि पर चलने वालों को याद दिलाया कि सबसे बड़ी यात्रा वह थी जो अंतर्मुख करती थी, अपनी आत्मा की गहराइयों में। इस अनमोल कहानी के साथ हम आपको आत्मा की गहराइयों के सफर पर ले गए और दिखाया कि आत्मा की खोज का सफर निरंतर है और हमें हमारी अंदर की विशाल दुनिया को और गहरे समझने की दिशा में आगे बढ़ने की प्रोत्साहित करता है। अब इस कहानी की समापन में हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे नए और मनोरंजन से भरपूर वीडियो के साथ रहें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।